कक्षा 8 विषय विज्ञान इकाई 8 किशोरावस्था के सेकंड पार्ट को लेकर आई हूँ। तो बच्चों, इस पार्ट में निम्नलिखित टॉपिक आपको पढ़ने हैं। नंबर 1, किशोरावस्था में पोषण का महत्व। नंबर 2, किशोरावस्था में कुपोषण के कारण। नंबर 3, स्वास्थ्य पोषण योजनाएं। नंबर 4, धूम्रपान तथा मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। नंबर 5 है जनसंख्या वृद्धि के कारण। नंबर 6, परिवार कल्याण कार्यक्रम। नंबर 7, मिशन इंद्रधनुष। नंबर 8, जननी सुरक्षा। और नंबर 9, राष्ट्रीय एम्बुलेंस। तो एक एक पॉइंट को देख लेते हैं बच्चों। चलिए, किशोरावस्था में कुपोषण के कारण। क्या क्या कुपोषण के कारण हो सकते हैं बच्चों, देखते हैं। किशोरावस्था में, इस अवस्था में किशोर किशोरियां स्लिम तथा आकर्षक दिखने के उद्देश्य से शरीर की आवश्यकता से कम भोजन लेने लगते हैं। फलस्वरूप वे बीमारियों तथा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। किशोरावस्था में तेजी से होते हुए बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों के कारण। किशोरावस्था में तेजी से होते हुए बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों के कारण उपापचय क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं, जिससे शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। और कई बार किशोर किशोरी उस अनुपात में भोजन नहीं लेते हैं जो कुपोषण का कारण बनते हैं। तो आप सभी जानते ही हैं, जैसा कि किशोरावस्था में जो बच्चे 11-12 वर्ष या 12 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र में होते हैं, वो क्या करते हैं, खाना कम खाते हैं। और उनका मानना ऐसा होता है कि कम खाना खाने से या भूखे रहने से हम बहुत ही सुंदर दिखेंगे, आकर्षक दिखेंगे, स्लिम दिखेंगे। तो इस कारण से जितना खाना उन्हें चाहिए होता है उतना उससे भी कम खाना लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, उनको कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और कुपोषण के शिकार भी हो जाते हैं। तो इसके अलावा बच्चे किशोरावस्था के दौरान जो बच्चे होते हैं बड़ा लापरवाह होते हैं। बंधनों को तोड़ने की उनकी मानसिक उत्तेजना बस उनका क्या होता है, वो बंधनों को अक्सर कर तोड़ने की कोशिश करते हैं। और मानसिक उत्तेजना बस किशोर किशोरियाँ घर के बने ताजे भोजन के स्थान पर पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य या जंक फूड को प्रायोरिटी देते हैं। अर्थात किशोरावस्था में किशोर किशोरियाँ क्या करते हैं कि घर का फ्रेश फूड उनको पसंद नहीं होता है, वो बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जिन खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का अभाव होता है, क्या होता है उसमें अधिक फैट होता है, ठीक है ना। और जो पोषक तत्व होना चाहिए अपनी बॉडी के लिए वो उसमें नहीं होते हैं, जिसके कारण बच्चे कुपोषित हो जाते हैं या कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। स्वास्थ्य पोषण योजनाएं देखते हैं बच्चों। स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य पोषण योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं, जो निम्नलिखित हैं। कौन सी स्वास्थ्य पोषण योजनाएं हैं, देखते हैं। ICDS समेकित बाल विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या है, वृद्धि, निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच व पोषण, स्वास्थ्य परामर्श, किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल। अब नेक्स्ट है स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBS के ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, पोषण पुनर्वास केंद्र, विक्स आयरन विटामिन एवं आयोडीन वितरण संबंधी कार्यक्रम, पंचायती राज। इसके अंतर्गत क्या है, टीकाकरण होता है, स्वास्थ्य परीक्षण होते हैं, किशोरियों को आयरन व कृमिनाशक गोली उपलब्ध कराई जाती हैं, गर्भवती महिला को आयरन की गोलियां देना व डीवार्मिंग कराना, शौचालय का निर्माण व साफ सफाई कराना। इसके अलावा एक और योजना है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत MDM यानी मध्याह्न भोजन
पाठ्यक्रम में पोषण एवं स्वास्थ्य की विशेष विषय वस्तु को समायोजित करके जन जागरूकता करना। अब देखिए धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों की दुष्प्रभाव। किशोरावस्था में धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। किशोरावस्था में अक्सर बच्चे धूम्रपान करने लगते हैं और मादक द्रव्यों का भी यूज करने लगते हैं, जिसके लेने से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है स्टैनले हॉल, उनके अनुसार किशोरावस्था जो है, एडolescence जो है, बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियाँ तनाव युक्त, भ्रमित, असुरक्षित महसूस करते हैं। इन तनाव से उबरने के लिए किशोर अनजाने में ही धूम्रपान व मादक पदार्थों जैसे तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान कौन से जैसे तम्बाकू है, तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से हमें तनाव नहीं होगा, हम भ्रमित नहीं होंगे। तो लेकिन ऐसा सोचते हैं किशोर, और ऐसा सोचने से वो ये चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे वो एडिक्टेड हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, गलत हैबिट हो जाती है। परंतु इनके प्रयोग से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है, जिससे दूरगामी परिणाम होते हैं, दुष्प्रभाव परिणाम होते हैं। ये जीवन के लिए अत्यधिक घातक हो सकते हैं। इनके प्रयोग से शरीर के तंत्रिका तंत्र पर सीधा इफेक्ट पड़ता है और इनका सेवन व्यक्ति को कमज़ोर तथा संवेदन शून्य कर देता है। बच्चे किशोर जो होते हैं वो इस तनाव को ख़त्म करने के लिए वो इन चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं। उनको लगता है कि इन चीज़ों का सहारा लेने से हम तनाव मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में वो बच्चे जो किशोर होते हैं वो गलत आदत उनमें पड़ जाती है, जिसके कई दुष्प्रभाव होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं। उनका आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र पर भी सीधा असर पड़ता है। व्यक्ति कमज़ोर, इनके लगातार सेवन से व्यक्ति कमज़ोर और संवेदन शून्य हो जाता है। धूम्रपान करने से श्वास संबंधी विभिन्न रोग हो सकते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के यकृत को भी प्रभावित करता है। उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। यदि कोई व्यक्ति आपको मादक पदार्थ के सेवन के लिए प्रेरित करता है तो उसे कहीं पहुंचाने के लिए कहता है तो आपको क्या करना है, उसकी सूचना अपने प्रधानाध्यापक, अध्यापक या अभिभावक को अवश्य दें, जिससे उसे कानून के हवाले किया जा सके। इस प्रकार आप अपने मित्रों को इसके कुप्रभावों से बचा सकेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था में इन अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए किशोरों को सजग, सतर्क तथा जागरूक रहनी चाहिए। किसी भी संवेगात्मक समस्याओं के समाधान के लिए माता पिता, शिक्षक या डॉक्टर से विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए तथा परिवार में माता पिता, विद्यालय में शिक्षकों को इनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए प्यार से उनमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। यानी किशोर किशोरियों को उनके माता पिता तथा शिक्षकों को उनके साथ अच्छा व्यवहार करके उनके जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को जगाना चाहिए या जगाने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं कुप्रभाव। यानी जनसंख्या वृद्धि जो इसी तरह से बढ़ती जाएगी तो उसके कुप्रभाव क्या होंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ थी, जो निरंतर बढ़ रही है। भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। इस देश की गर्म जलवायु। जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं? नंबर 1, गर्म जलवायु, विवाह की अनिवार्यता, विवाह की अनिवार्यता यानी विवाह करना ही करना है सभी को। कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी, चिकित्सा सुविधा तथा रोगी की रोकथाम के उपायों में बढ़ोतरी। जनसंख्या वृद्धि के ये कारण हैं। एक तो अशिक्षित लोग, विवाह की अनिवार्यता, देश की गर्म जलवायु, कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी। ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण तो ये हो गए, लेकिन इससे कुप्रभाव क्या हों? जनसंख्या वृद्धि होने से देश को क्या इसके बैड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? समाज को बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। यानी जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, यानी उनकी कमी आ रही है जनसंख्या के के अनुसार। फलस्वरूप क्या है? प्रति व्यक्ति भोजन, पानी, भूमि, चिकित्सा, शिक्षा आदि की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। कहने का मतलब अधिक जनसंख्या होगी तो आपको सुख सुविधाओं की कमी मिलेगी, पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो आपको भोजन की कमी भी हो जाएगी, पानी, भूमि में रहने के लिए ज़मीन की कमी हो जाएगी, चिकित्सा सुविधा की कमी, शिक्षा आदि की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। जिसके साथ ही देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। क्या? जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभाव को निम्न पॉइंट में भी समझा जा सकता है। नंबर 1, क्या? प्रति व्यक्ति आय में कमी। अगर जनसंख्या वृद्धि ऐसे ही होती रही तो क्या होगा? इसके बैड इफेक्ट, प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाएगी। जब प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी तो निर्धनता होगी, खाद्य सामग्री की कमी आएगी। जब खाद्य खाने वाले लोग ज़्यादा हैं और खाद्य सामग्री कम है तो महंगाई होगी ही होगी। आवास सुविधाओं में रहने के लिए जो आवास होंगे वो कम हो जाएंगे। पर्याप्त इसके अलावा क्या है? यानी पर्याप्त आहार न मिल पाने से कुपोषण हो जाएगा। स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना, शिक्षा की कमी, चिकित्सा तथा परिवहन संबंधी सुविधाओं की कमी भी हो जाएगी, रोजगार में कमी हो जाएगी और अपराध में वृद्धि। अपराध में वृद्धि इसलिए हो जाएगी जब सब कुछ कम हो जाएगा तो व्यक्ति अपराध करेगा। पैसे के अभाव में, गरीबी के अभाव में व्यक्ति अपराध करेगा, लूटपाट करेगा, छीना झपटी करेगा, जिससे क्या होगा? अपराध में तीव्रता आएगी। तो ये रहे आपके जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभाव। आगे देखते हैं बच्चों। इससे ये आप सभी को सीख लेनी चाहिए कि हमें जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना है। हर व्यक्ति को, ये किसी एक फैमिली की बस की बात नहीं है, ये सब पूरा समाज चाहेगा तब ये बड़ा मिशन पूरा हो पाएगा। निस्संदेह जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। इसके नियंत्रण के प्रति लोगों में जागरूकता विकसित करने के लिए प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मेन उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए जागरूक करना। जन्म दर को कम करके जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए परिवार नियोजन सर्वोत्तम उपाय है, जिसके द्वारा परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखा जाता है। यानी क्या है? जन्म दर को कम करके जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जा सकता है। परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखा जाता है। इसका मुख्य परिवार नियोजन की सर्वोत्तम
उपाय क्या है कि बच्चों की संख्या को सीमित रखना। परिवार में सीमित बच्चे होने पर सभी को भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। जन्म नियंत्रण के प्रति जन सामान्य को जागरूक बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यानी जन्म नियंत्रण के लिए जनता को जागरूक बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आकाशवाणी यानी रेडियो पर, समाचार पत्रों पर, दूरदर्शन पर विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया जाता है। साथ ही दीवारों पर पोस्टर व बैनर लगाकर तथा जनसंपर्क द्वारा भी लोगों को प्रेरित किया जाता है। यानी जनसंख्या कंट्रोल के प्रति, नियंत्रण के प्रति प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा शिविर लगाकर लोगों को जानकारी प्रदान की जाती तथा आवश्यकतानुसार उन्हें निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। परिवार में बच्चों के जन्म को नियंत्रित रखने, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने, मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? परिवार कल्याण कार्यक्रम। यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एक परिवार में 2 बच्चों की संकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत हमारे दो का प्रचलित नारा दिया गया। 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना भी जरूरी है। बेटे को हो या बेटियां, दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है, मुख्य अधिकार है। वर्तमान समय में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सार्थक बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की हैं। वो कौन सी योजना है जब देखते हैं बच्चों। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। नंबर 1 मिशन इंद्रधनुष का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य 2020 निकल गया ना, 2020 तक भारत के सभी बच्चों को टीकाकरण करना। टीकाकरण किन बीमारियों के प्रति? इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष मुख्य रूप से 7 जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी बीमारियों के टीके बच्चों को लगाकर उन्हें इन बीमारियों से सुरक्षित रखना। तो मिशन इंद्रधनुष का मेन उद्देश्य था टीकाकरण करना। टीकाकरण किन बीमारियों के लिए करना है? वो 7 बीमारियां हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी आदि। नेक्स्ट योजना है जननी सुरक्षा। जननी सुरक्षा के अंतर्गत क्या है? इसका मेन उद्देश्य जो है गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। राष्ट्रीय एम्बुलेंस, लास्ट जो योजना है वो है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत क्या है देखते हैं बच्चों। इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। यानी जो गांव शहर से दूर हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं या बच्चों, नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना है। एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने के लिए फोन पर 108 प्रादेशिक सेवा या 102 नेशनल सेवा डायल किया जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के अंतर्गत हमने क्या सीखा उसके मेन पॉइंट देखते हैं। नंबर 1, मनुष्य में 11-12 वर्ष से 18-19 वर्ष के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन जैसे लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों की परिपक्वता, श्वेत तेल ग्रंथियों की सक्रियता, मानसिक परिवर्तन जैसे संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि में क्या होते हैं?
आदि में परिवर्तन होते हैं, है ना। आदि में ये सारे परिवर्तन किशोरावस्था के दौरान होते हैं। किशोरावस्था के प्रमुख द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में लड़कों में दाढ़ी मूछ निकलना व वृषण में शुक्राणु तथा लड़कियों में स्तन का विकास, वृषण से शुक्राणु का निकलना तथा लड़कियों में स्तन का विकास, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण प्रमुख है। किशोरावस्था में द्वितीयक कैरेक्टर के दौरान लड़कों में दाढ़ी मूछ का निकलना, वृषण से शुक्राणु निकलना, लड़कियों में स्तन का विकास और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण प्रमुख है। नेक्स्ट क्या है, मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। द्वितीयक लक्षणों का विकास अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। वृषण द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन को पुरुष हार्मोन, अंडाशय द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था में संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा साफ सफाई का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 11-12 वर्ष की आयु में स्त्रियों में माहवारी का प्रारंभ होना रजोदर्शन कहलाता है, जबकि 45 से 50 वर्ष की आयु में माहवारी का रुक जाना रजोनिवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा मीन्स 46 गुणसूत्र होते हैं। 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो कि लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे XX बालिका और XY बालक। XX जो होता है बालिका के लिंग निर्धारण के लिए होती है और XY बालक के लिंग निर्धारण के लिए होते हैं। परिवार कल्याण, लास्ट वन, परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रमुख योजनाएं हैं मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना तथा एम्बुलेंस सेवा आदि। तो बच्चों, इसी के साथ किशोरावस्था जो लेसन है वो ख़त्म होता है। और आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक शेयर करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, और मैं नए वीडियो के साथ फिर आऊँगी जिस वीडियो में आपके लिए किशोरावस्था के क्वेश्चन आंसर होंगे। ओके बच्चों, बाय।